नमस्कार साथियों। आप आज देख रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं कि एक से लेकर उन सभी संख्याओं के वर्ग जिसके वर्ग परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो नंबर है हमारे 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं। अगर हम आपसे बात करें कि सबसे छोटी संख्या जो कि स्टार्ट करते हैं 1 से, तो सबको पता होता है 1 का वर्ग कितना होता है। आप सभी जानते हैं 1। लेकिन मैं आपसे एक ऐसे ट्रिक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई अंक अपना क्या हो, 5 हो, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट, ठीक, 5 अगर आपका क्या है यूनिट डिजिट है किसी संख्या का, तो उन सभी संख्याओं के वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे कि 15 का वर्ग हुआ, 25 का वर्ग हुआ, उसके बाद 35 का वर्ग हुआ। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें हम 45 का वर्ग हुआ, यहाँ पर फिर 55 का वर्ग हुआ, 55 के बाद 65 का वर्ग हुआ, ये सभी हैं। फिर 85 की बात कर लें या फिर हम 105 की बात करेंगे। तो इन सभी के वर्ग हम देखेंगे एक एक करके अपने इस वीडियो में, और आगे बढ़ते जाएंगे। आपका साथ रहेगा बस, ठीक। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। आइए हम देखते हैं। 15 का स्क्वायर आपने याद किया है कितना होता है, 225। सही है ना साथियों। कैसे किया है, 5 का स्क्वायर 25, 1 से बड़ी संख्या 2, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 5 का स्क्वायर लिखिए आप यहाँ पर 25, इस 2 से बड़ी संख्या होती है 3, और 3 का गुणा सिंगल हम 2 में करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 6, आंसर आ गया 625। अगर हम 35 की बात करें तो 5 का स्क्वायर देखिए दो साथियों 25 है, 3 से बड़ी संख्या 4, और 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 4 दिया क्या मिलती है हमें, 12। सेम टू सेम 45 के ऊपर आता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 से बड़ी संख्या 5, और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौको 20, 25। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। 55 का स्क्वायर देखिए जरा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 से बड़ी संख्या 6, और 6 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30। सेम टू सेम आप कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 से बड़ी संख्या 7, जो आगे वाला नंबर है उससे एक बड़ी संख्या लेना है और उसका गुणा ही इसी संख्या में करना है, तो आंसर आ जाता है 42, 25। अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले, आपसे पूछें हम 85 का वर्ग क्या होगा, तो आप बड़े खुशी खुशी कह देंगे सर 8 से बड़ी संख्या 9 होती है, तो आप कह देंगे कितना, 72, 25। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ देखो आगे 95 का वर्ग, तो आप कहेंगे 9 से बड़ी संख्या 10, और 10 का गुणा 9 में करेंगे तो कितने, 90, और 5 का वर्ग 25। मैजिक है ना। एक प्रकार की ट्रिक इतनी अच्छी होती है कि ये किसी भी नंबर के आगे अगर 5 आ रहा है लास्ट में, तो उन सभी संख्याओं का वर्ग आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक वो सभी संख्याओं के वर्ग जो 2 अंकों की होती हैं, या फिर जितनी भी 1 अंकीय 2 अंकीय सभी के बारे में बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि जैसे कि हमें लगभग सबको 10 तक स्क्वायर याद होते हैं, तो हम 11 का आपसे वर्ग पूछे तो कितना होता है, आप कहते हैं बड़े अच्छे से 121। 12 का स्क्वायर अगर आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं कितना, 144। एम आई राइट, आप कहेंगे बिल्कुल सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। 13 का स्क्वायर 169। लेकिन जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको 20, 21, 22, 24, 26 तक भी याद हो सकते हैं, किसी को 31 तक भी याद होते हैं, किसी को 30 तक भी याद होते हैं, लेकिन 100 तक के वर्ग अचानक याद नहीं रहते हैं। तो उन सभी के लिए हम एक ऐसी बेसिक ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि हम देखो जिस नंबर का स्क्वायर अगर हमें याद है उसी पर लगाते हैं। कि 23 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो गुणा कर लीजिए। 23 का स्क्वायर होता है 529। तो आपको नंबर दिख रहा है 23। यस, हम दिखा रहे हैं कि 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे उस ट्रिक के माध्यम से। तो आपके सामने 2 नंबर लिखा है 23। आपको क्या करना है, 2 का गुणा 3 में करना है पहले, और इस 3 का गुणा 2 में करना है। ठीक, तो सबका गुणा किया, 2 3 6 दूनी 12। और संख्याएं हमेशा ही 2 डिजिट में लिखना है, क्योंकि 2 डिजिट आ रहे हैं। अगर सिंगल डिजिट 1 आता तो हम उसको भी आगे 0 लगा देते। तो 2 3 6 दूनी 12। इस 3 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 9, लेकिन लिखना आपको 2 डिजिट में है, मतलब लास्ट नंबर के ऊपर 2 अंक। इस 2 का स्क्वायर 04, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया 529। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले से समझ नहीं आया तो आप अगला वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 सत्ते 14 दूनी 28। हमने इन सब के अंकों का गुणा किया 28। इस 7 का स्क्वायर 49। तो लास्ट वाले नंबर के ऊपर हमेशा ही 2 डिजिट आएंगी, इस तरीके से आपको सेट करना है। इस 2 का स्क्वायर 4, तो आप लिखिए 04। सबको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, आंसर आ गया 729। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर लेने जा रहे हैं हम, उससे बड़ा थोड़ा। देखो 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके बाद 41 का स्क्वायर उसी ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, 49 का स्क्वायर हुआ या फिर 54 का स्क्वायर हुआ, सभी के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 3 सत्ते 21 दूनी 42, इधर लिखा आपने कितना 42। इस 7 का स्क्वायर 49, तो इसके ऊपर जस्ट लिखा 49। और 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है तो 09। सबको जोड़े 9 4 2 6 9 4 13, 37 का स्क्वायर आ गया 1369। 41 पे लगाते हैं तो 4 एकम 4 दूनी 8। तो आपको अंक जो लिखना है वो 2 डिजिट लिखना है 08। 1 का स्क्वायर कहेंगे 01, सिर्फ एक नहीं 01। और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया कितना अपना 1681। ठीक है, चलिए हम 49 पे लगाते हैं तो 4 9 36 और 36 दूनी 72, यहाँ आया 72। इस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। सबको जब ऐड करने बैठेंगे तो 1 8 2 10, 7 6 13 और 1 14, और यहाँ पर 1 और 1 2, आंसर आ गया 2401। आप इतनी जल्दी कैलकुलेटर से भी ना निकाल पाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिमाग चलाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 5 चौको 20 और 20 दूनी 40, यहाँ लिखिए हमने 40। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर यहाँ लिखिए 25, सबको जोड़ा तो 2916, आंसर आ गया 2916। अगला नंबर को देखते हैं, आइए। चलिए नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं हम आपके, और अगला नंबर जो है कि 66 हुआ। देखो हम 100 तक पूरा जाएंगे। 78 हुआ नंबर और 83 हुआ यहाँ पर। ठीक, या फिर हम बात कर लेते हैं 94 की। हर किसी नंबर के लिए ये रूल अप्लाई होता है। तो 6 छंग 36, 36 दूनी 72 लिखे तुमने। 6 का वर्ग क्या होता है 36, और इस 6 का वर्ग कितना हुआ आगे वाले का भी 36। सबको उठा के जोड़ा तो 6 3 2 5, 7 6 13 की 3, और जो ये कहाँ से लाई वो यहाँ पर, तो आंसर आ गया 43 56। आइए 78 का स्क्वायर निकालते हैं। 7 8 56, 56 दूनी 112, लेकिन लास्ट डिजिट के ऊपर हमेशा ही 2 अंक आएंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 के ऊपर लिखेंगे 64। इस 7 का स्क्वायर 49, तो आगे लिख दीजिए 49। सबको जोड़ दीजिए 6 2 8, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, तो 78 का स्क्वायर आ गया 70 84। सेम टू सेम आप मुझे 83 का स्क्वायर और 94 के स्क्वायर का कमेंट करके बताएंगे कि 83 का स्क्वायर क्या होगा और 84 का स्क्वायर क्या होगा। आइए साथियों, अभी तक हमने सीख लिया है कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 हो उनके भी स्क्वायर। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके लिए वर्गमूल याद करने को हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि 529 जो कि किसका वर्ग होता है 23 का, लेकिन अगर हम 529 के गुणनखंड करते हैं तो 2 ही गुणनखंड मिलते हैं 23 गुणा 23, और हमें इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का मतलब होता है अंदर 2 के जोड़े बनना चाहिए और उन 2 में से एक संख्या बाहर आती है, तो आंसर हो जाता है 23। सेम टू सेम अगर बात करें आपसे के सामने 484, तो 484 के अगर आप गुणनखंड करने चले इस तरीके से जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से भाग दिया 121, फिर 11 से 11 बार और 11 एकम 11। तो आप देख रहे हैं 484 के हमें गुणनखंड मिले हैं 2 गुणा 2 इंटू 11 गुणा 11। इन 2 में से एक 2 बाहर आएगा, 11 में से 11 बाहर आएंगे, तो आंसर आ गया इसका कितना 22, जो कि इसका वर्गमूल हो गया। सेम टू सेम अगर बात करें आपसे हम 841 हुआ, तो 841 का वर्गमूल होता है कितना 29। 961 की बात करें तो 31। ठीक है, अब इन पर हम सवाल देखने जा रहे हैं छोटे छोटे से। चलिए आपके सामने पहला सवाल ये रहा कि अंडर रूट एक्स बटे 300 बराबर इतना है
और दूसरा सवाल है अंडर रूट एक्स बटे 196 बराबर 32 बटे 56। तो आप सभी जानते हैं 32 को अगर हम काटेंगे 8 से तो 8 चौको 32 और 8 सत्ते 56। अब ये यूं ही तो नहीं हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो वर्ग करेंगे, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो x बटे 196, इस 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 का भाग देंगे हम 196 में, तो कितनी बार जाना है आपको पता होना चाहिए। 49 चौको, ठीक है, देखो 4 नम 36, अगर हम 4 का गुणा करें तो 6 बटे 4 चौको 16, 4 बार जाएगा और x बराबर आ जाएगा कितना 16 चौको 64। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ वर्ग नहीं, पहले गुणा करना है। तो अगर 300 का गुणा आप 0.03 में करते हैं तो 3 त्रिका 9 देखने को मिलेंगे और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो यहाँ से हट जाएंगी। यदि रूट एक्स का मान 9 है तो x बराबर 3 नहीं होगा, हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा पहले, तब आप कह सकते हैं x बराबर 9 नम 81 होगा इसका आंसर। आइए हम अगले सवाल को लेते हैं। तो साथियों अगला सवाल आपके सामने कुछ ये रहा, अंडर रूट एक्स बटे 48 बराबर दिया गया है 1 बटे 3। 3 का भाग आप 48 में देंगे 16 बार और 16 एकम 16, मतलब अंडर रूट एक्स बराबर किसके आ गया 16 के। हमें x बराबर निकालना है, तो x बराबर 4 नहीं कहिए आप, हमें पहले करना होगा इसका वर्ग। तो x बराबर आ जाएगा 16 का वर्ग कितना आएगा 256। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि 153 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 17 बटे 81। हमें चाहिए x का मान, तो 17 नम्मा 153। 9 का गुणा 81 में करो या 81 का गुणा 9 में, बात एक ही है। तो आप कहोगे x बराबर 9 गुणा 81 और x का मान निकालने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से वर्गमूल 9 गुणा 81। 9 का वर्गमूल होता है 3 और 81 का वर्गमूल 9। x बराबर कितना आ गया साथियों 27। क्लियर है। तो आपके सामने साथियों अगले दो सवाल देखो पेश है, इस तरीके से लिखे हुए हैं कि 729 अंडर रूट में है और हमें करना है। पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, ये लिखा है 207, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं 207 लिखा है, ये 2 बना हुआ है एक्चुअली में। तो 729 का वर्गमूल आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताता हूँ 27। 171 का वर्गमूल तो निकालना नहीं है तो 171 है। 361 का वर्गमूल 19 होता है। 529 का जस्ट अभी लिखे थे 23, यहाँ पर 207 बटे 9। सॉल्व करने जाएंगे तो 19 नम्मा 171 होते हैं और 9 तिया 27 होते हैं। 3 का भाग देंगे तो 3, 9 का भाग देंगे 9 दूनी 18, बचेंगे 2 और 9 तिया 27 और 23 से 23 कैंसिल, तो आंसर कितना बचा खाली 3। इसी जैसा ये सवाल है अगला, इसको देखिए आप। तो 512 का घनमूल निकालना है तो कितना होता है साथियों 8। 279 का वर्गमूल 17, यहाँ पर कितना है 51 बटे 28 और 343 का घनमूल है तो 7 होता है और 216 का घनमूल 6 होता है। 17 तिया 51, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 से काटा 4 बार और 4 सत्ते 28, तो 7 से 7 में भाग दिया। आंसर कितना आ गया आपके सामने, सिंपल सा आंसर आ गया 1। ठीक, तो दोनों ही सवाल को आप देखिए, पूछे हुए एग्जाम में है, बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए हम और अगले सवालों को लेते हैं आपके सामने। चलिए साथी देखिए आपके सामने अगले दो सवाल फिर से प्रस्तुत हैं। अंडर रूट 289 है तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, आप सभी जानते हैं 17 होता है, ठीक है। प्लस 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। 121 का वर्गमूल होता है 11 और 64 का वर्गमूल 8। सबको उठाकर अगर आप जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबको जोड़ने पर कितना होगा, ये तो 30 हो गए। 30 में 11 जोड़ेंगे 31, 30 में 11 जोड़ेंगे 41, में 8 जोड़ेंगे तो 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। इसका देखेंगे 200 वाले का, तो यहाँ तो आ गया 200 प्लस आप देख रहे हैं कि 265 का वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन अंदर आप देख रहे हैं 361 का वर्गमूल 19 और 100 में से 19 घटाएंगे तो आएगा अंडर रूट 81। 81 का वर्गमूल होता है 9, जो कि आप 265 में से 9 घटाएंगे फिर, और 265 में से अगर 9 घटाएंगे तो 256 बचेगा। 256 का वर्गमूल क्या होता है 16। 200 में 16 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 216।
ठीक है, यहाँ आगे क्यू लगा लीजिए। अब ये सवाल बिल्कुल सही बन गया। और 216 का घनमूल क्या होता है? 6। ठीक, तो ये दोनों सवाल परीक्षा के पूछे हुए बड़े आसान से सवाल हैं। चलिए साथियों, आपके सामने अगले 2 सवाल फिर से प्रस्तुत हैं। 125 का हमें वर्गमूल करना है और उसके अंदर कुछ संख्या लिखी है, जैसे कि क्यूब रूट क्यू है, 43 का क्यूब रूट है और 441 है। आप बताओ 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। 21 किस में जोड़ेंगे? इसमें। जैसे ही आप 43 में 21 जोड़ने चले तो हमें मिल गया 64। और 64 का घनमूल कितना होता है? 8, क्योंकि आगे 3 घाते हैं तो घनमूल निकालेंगे 8। 125 में से अगर 64 का घनमूल कितना होता है? 4। 125 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 121। और 121 का वर्गमूल आ गया 11। ठीक है, ये वाला देखें, ये अच्छा सवाल है, पूछा गया एग्जाम का है। हमें दिख रहा है कि सब में 24, इसमें भी 24, कहीं ना कहीं इसमें भी 24 है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको लिखते हैं 24 प्लस 216 कुछ और नहीं है, 24 गुणा 9 है 216। और 96 क्या होते हैं? 24 चौको 96। क्लियर। हमने देखा कि सब में 24 कॉमन आ रहे हैं, ले लिया, अंदर बचा यहाँ से 1 प्लस इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल 9 का होता है, 3 यहाँ आ गए। 4 का वर्गमूल 2 है और नीचे तो है ही फिर 24। इससे ये हटा दिए, 3 और 1 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो आंसर भी आ जाएगा अपना 2। ठीक है साथियों, तो इतने सारे सवाल, करीब मैंने 10 से 15 सवाल करा दिए हैं आपको, और आगे और भी सवाल कराएंगे। ऐसा नहीं है कि यही करा दिए मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस मेहनत के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। हम इस तरीके की वीडियो छोटे छोटे 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़े देखने से कुछ नहीं, हम लोग कम नहीं देखते हैं, इसलिए 20-25 मिनट में नॉलेज मिल जाए इतना पर्याप्त है। ठीक है, आप जो भी कहें आगे उस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।